धनबाद में गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा शिकंजा कसता दिख रहा है। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के राइट हैंड सैफी अब्बास उर्फ मेजर को रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में एक एक कर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। रंगदारी, हवाला और विदेशी कनेक्शन, सबकी परतें अब खुलने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा सैफी अब्बास उर्फ मेजर अब कई राज उगल रहा है। बताया जा रहा है कि मेजर गैंगस्टर प्रिंस खान के पूरे रंगदारी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। पुलिस रिमांड के दौरान उससे लगातार गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें रंगदारी और वसूली से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि मेजर दुबई में बैठे प्रिंस खान और धनबाद के कारोबारियों के बीच अहम कड़ी था। धमकी भरे ऑडियो वीडियो भेजकर व्यापारियों में दहशत फैलाना और वसूली को अंजाम देना उसी के इशारे पर होता था। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार हवाला के जरिए रंगदारी की रकम विदेश भेजी जाती थी। इतना ही नहीं, वासेपुर, पांडरपाला, 8 लेन और पश्चिम बंगाल में जमीन, होटल और रियल एस्टेट कारोबार में इन पैसों के निवेश की बात भी सामने आई है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। इसमें धनबाद के एक बड़े नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रिंस खान से जुड़े हुए हैं, जो रंगदारी मांगने के बाद समझौता भी करवाते हैं। विगत 2 दिनों से चल रही पूछताछ में यह बातें भी सामने आई है कि धनबाद के करीब 50 व्यापारी प्रिंस खान को रंगदारी की रकम देते हैं, जो फिलहाल धनबाद पुलिस की जांच के दायरे में है। वहीं कुछ तथाकथित पत्रकार भी प्रिंस खान के संपर्क में हैं। यहां तक कि एक डॉक्टर भी गैंग की मदद करने का आरोप सामने आया है, जिससे कथित तौर पर प्रिंस खान को दुबई भागने में मदद की थी। पूछताछ में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। इसमें धनबाद के एक बड़े नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रिंस खान से जुड़े हुए हैं, जो रंगदारी मांगने के बाद समझौता भी करवाते हैं। विगत 2 दिनों से चल रही पूछताछ में यह बातें भी सामने आई है कि धनबाद के करीब 50 व्यापारी प्रिंस खान को रंगदारी की रकम देते हैं, जो फिलहाल धनबाद पुलिस की जांच के दायरे में है। वहीं कुछ तथाकथित पत्रकार भी प्रिंस खान के संपर्क में हैं। यहां तक कि एक डॉक्टर पर भी गैंग की मदद करने का आरोप सामने आया है, जिसने कथित तौर पर प्रिंस खान को दुबई भागने में मदद की थी। पूछताछ में मेजर ने यह भी खुलासा किया कि जेल में अमन सिंह की हत्या के बाद प्रिंस खान सदमे में था और डर से सहम गया था, जिसके बाद दुबई से भागकर पाकिस्तान में शरण ली। पिछले 1 साल से वह प्रिंस खान से अलग होकर अपना गैंग चला रहा था और धनबाद के कारोबारियों से करीब लाखों रुपए की वसूली कर चुका था, जिसमें कुछ बिल्डर भी शामिल हैं। धनबाद के अलग अलग इलाकों में यह लोग जमीन से जुड़े कारोबार से पैसे की उगाही करते थे। कई जगह जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर उसे ज्यादा दामों में बेचकर पैसा कमाते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो मेजर केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि गैंग का फाइनेंस और ऑपरेशंस मैनेजर था, जो पूरे नेटवर्क को संभालता था। धनबाद सहित झारखंड एवं अन्य राज्यों के भी युवा इनके नेटवर्क में शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में जुटी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिन की रिमांड के बाद पुलिस एक बार फिर से कोर्ट में 3 दिन और रिमांड पर लेने की अपील करेगी, जिसके बाद परत दर परत खुलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही जितने भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, इसकी पुष्टि होने के बाद सभी पर कार्रवाई की उम्मीद है। कुल मिलाकर जिस तरह धनबाद पुलिस ने पहली बार इतना बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक संगठित अपराध गिरोह पर शिकंजा कसा है और दुबई से आरोपी को धनबाद लाने में सफलता हासिल की है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में संगठित अपराध की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद कितने बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं और अपराध के इस नेटवर्क पर कितना बड़ा असर पड़ता है।